और अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने एमएलसी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की है, जिसमें 34 नामों में सिर्फ 4 मुसलमानों के नाम शामिल हैं, जिसके बारे में मुस्लिम दानिशवर का कहना है कि उत्तर प्रदेश के असेंबली इंतखाबात में मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया, जबकि इनके अपने वोट बैंक ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया। शायद इसीलिए एमएलसी उम्मीदवारों की फहरिस्त में अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ज्यादातर यादव के नाम शामिल किए गए हैं। उन्हें यादवों को खुश करना है ताकि वो अपनी इमेज को कायम कर सकें। यादव ने थर्ड फेज़ के इलेक्शन में कितनी सीटों पे इनको कामयाबी मिली है समाजवादी पार्टी को। बात दरअसल ये है कि मुसलमान जो है एक वफादार कौम है और वो जिससे अपने वादे को करता है उसको पूरा करता है। इन्होंने जैसे इलेक्शन से पहले कहा जा रहा था वही इलेक्शन के बाद भी है और वही इस क्या कहते हैं एमएलसी के इंतखाबात में भी है कि मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ वो अपना वोट बैंक समझा है। मुसलमान मजबूर हो जाता है फ़िरका परस्त ताकतों को तोड़ने के लिए कि किसी भी सूरत से आने वाले वक्त के इंतज़ार में वो फिर साथ दे जाता है। यही एक वजह है और कोई दूसरी वजह नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज महाराष्ट्र के अक़लियती उमूर के वजीर नवाब मलिक की तहवील खत्म हो रही थी। नवाब मलिक को ईडी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया, जहां उन्हें 4 अप्रैल तक अदालती तहवील में दिया गया। साथ ही नवाब मलिक को जेल में एक कुर्सी, बेड और सोने के लिए गद्दा फराहम करने की हिदायत दी गई है। वहीं नवाब मलिक ने घर के खाने के लिए भी अर्जी लगाई थी, लेकिन इस पर समाअत नहीं हुई। त्योहारों में सभी मज़ाहिब का एहतराम लाजमी है और एक जमहूरी मुल्क में मजहब की आज़ादी भी ज़रूरी है, लेकिन एक मजहब के मानने वालों को खुश करने के लिए दूसरे की आज़ादी सलब कर लेना नाइंसाफ़ी है। गुज़िश्ता जुमे को जनूबी दिल्ली के इलाके की 16 मसाजिद में नमाज जुमा नहीं हो सकी थी। दिल्ली पुलिस ने गैर रस्मी तौर पर नमाज को रोक दिया था और ASI के हुक्म का हवाला दिया गया, लेकिन इस इम्तनाई अहकाम पर लोगों में गम व गुस्सा है और नाराज़गी है। दिल्ली के पंचशील इनक्लेव में लाल गुंबद या पुरानी मस्जिद के नाम से मशहूर इस मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी रोक दी गई थी। दिल्ली मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इस मामले को उठाया। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में बनी इस सुर्ख गुंबद वाली मस्जिद के इर्द गिर्द मुसलमानों की तादाद ज्यादा नहीं, लेकिन जुमा के दिन तकरीबन 200 नमाजी होते हैं। ये काफ़ी पुरानी मस्जिद है और यहाँ पर करीब 40-50 साल से नमाज अदा की जा रही है और ये सिर्फ इस जुमे को थोड़ा सा कहा गया है कि भाई इस जुमे को नमाज अदा ना की जाए। मैंने मालूम भी किया क्या वजह है, तो वजह नहीं बताई गई है। बस इस जुमे को नमाज नहीं होने दी है, सिर्फ जुमे की नमाज, बाकी नमाज़ें अदा हो रही हैं। जुमे की नमाज इस जुमे को नहीं अदा की जाने दी गई। पहले किसी किस्म की कोई इत्तला नहीं थी, वो ऐन वक्त पर 12:30 बजे के आसपास ही इसके बारे में बताया गया और मना किया गया। और हैरानी तो जाहिर है हुई कि भाई इतने साल से कभी नमाज पर पाबंदी नहीं लगाई गई है, ये क्या वजह है कि पहली मर्तबा ये जो है ऐसा वाक़या हुआ है कि भाई नमाज नहीं पढ़ने दी गई है। इसके अलावा और कुछ नहीं। बहुत पुरानी, ये बताते हैं खिलजी के दौर की मस्जिद है, काफ़ी पुरानी मस्जिद है और 40-50 सालों से मुसलसल यहाँ पर नमाज होती आ रही है। कोई ऐसे मसले वाली कोई पहले बात नहीं थी, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। दिल्ली पुलिस ने आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के हुक्म का हवाला देते हुए 16 मसाजिद को नमाज जुमा से रोक दिया था, जिसके बाद इस मामले पर मुस्लिम तंजीमों में बेचैनी फैल गई और सियासत भी शुरू हो गई। दिल्ली मजलिस की जानिब से कहा गया है कि वो इस मामले को उठाएगी, क्योंकि मस्जिद में नमाज पढ़ना आईनी हक है। बहुत पुरानी, ये बताते हैं खिलजी के दौर की मस्जिद है, काफ़ी पुरानी मस्जिद है और 40-50 सालों से मुसलसल यहाँ पर नमाज होती आ रही है। कोई ऐसे मसले वाली कोई पहले बात नहीं थी, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। जनूबी दिल्ली की मसाजिद बशमूल लाल गुंबद मस्जिद और नीली मस्जिद में होली के दिन नमाज जुमा को रोकने की खबरें सामने आई, लेकिन इंतजामिया इस सिलसिले में खामोश है। इस पूरे मामले पर ASI हो या फिर दिल्ली पुलिस, कोई भी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है। थाना हौज खास इस बात से इनकार कर रहा है कि उसको इस मामले में कुछ भी मालूम है, जबकि ASI की तरफ से भी कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। इसलिए इस पूरे मामले पर एक पर्दा पड़ा हुआ है कि आखिर नमाज जुमा 16 मस्जिदों में
नहीं हो सकी इस खबर की आखिर पूरी सच्चाई क्या है। लेकिन यह बात तय है कि कई मस्जिदों में नमाज अदा नहीं की गई है। कैमरामैन विपिन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज़ खबर ये है कि कांगो पुलवामा में मिलिटेंटों ने फायरिंग की है और इस फायरिंग में गैर मकामी मजदूर जो हैं वो निशाना बने हैं। जख्मी हालत में इन्हें SHMS श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। गैर मकामी मजदूर की पहचान बिहार के बसवजीत कुमार के तौर पर हुई है। कांगो पुलवामा में मिलिटेंटों ने फायरिंग की है। जम्मू कश्मीर से ये खबर है, कांगो पुलवामा में मिलिटेंटों की फायरिंग, गैर मकामी मजदूर पर की गई फायरिंग। और ये जो गैर मकामी मजदूर है इसका ताल्लुक बिहार से बताया जा रहा है। गैर मकामी मजदूर की पहचान बिहार के बिस्वजीत कुमार के तौर पर हुई है और इसकी हालत अभी ये थोड़ी ज़ख्मी हालत में है। ज़ख्मी हालत में इसे SHMS श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की एक अहम खबर, कांगो पुलवामा में मिलिटेंटों की फायरिंग और इस फायरिंग के नतीजे में जो बताया जा रहा है कि फायरिंग के जद में एक गैर मकामी मजदूर इस फायरिंग की जद में आ गया और वो ज़ख्मी है, उसे गोली लगी है। उसका ताल्लुक जो है वो बिहार से बताया जा रहा है, चूँकि वो गैर मकामी के तौर पर उसकी पहचान हुई है और उसे ज़ख्मी हालत में SHMS श्रीनगर मुंतकिल किया गया है, अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। और इस ये जो जगह है जहाँ पर ये फायरिंग हुई है उस जगह का नाम है पुलवामा का कांगो पुलवामा में मिलिटेंटों की फायरिंग का ये मामला पेश आया है। बिलाल खान हमारे नुमाइंदे फोन लाइन पे मौजूद हैं। बिलाल, और क्या तफसीलात मजीद मिल रही हैं और जिस शख्स को गोली लगी है उसकी सूरत हाल इस वक्त क्या है, कैसी, क्या वो खतरे से बाहर है? देखिए विशाल, अभी जो ये कांगू है सर्कुलर रोड पे है, पुलवामा का सर्कुलर रोड जो है कांगू से बाहर सर्कुलर रोड क्रॉसिंग पे है, तो वहां पर ये स्ट्रीट वेंडर था, छाबड़ी फरोश था, बिहार से ताल्लुक रखने था, बिस्वजीत है इसका नाम। तो ये वहां पर अपनी जो रेडी थे वो बढ़ा रहा था, तो इस दौरान अंधेरे में मिलिटेंट आए, उन्होंने इस पे फायर किया है। तो उसके बाद जो वहां पर मुकामी लोग हैं उन्होंने फायर की आवाज सुनी तो वो भाग वहां पहुंच गए जाए वारदात पर। तो उन्होंने जख्मी जो था शख्स था उसको, नॉन लोकल था, उसको पुलवामा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचा गया है। तो जहां पर वहां डॉक्टरों ने इसकी जो तिब्बी जांच की और फर्स्ट एड दिया, तो उसके बाद इसका जो इसको मजीद इलाज के लिए श्रीनगर के SMHS रेफर किया गया। तो लेकिन हमारी जो डॉक्टरों से जो बात हुई तो उनका यही कहना है कि अभी जो इसकी हालत है वो मुस्तकम बताई जा रही है। एक गोली जो इसके थाई पर लगी है, तो मजीद जो इलाज है उसके लिए इसको SMHS अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया है। तो उसके बाद जो इलाका है वहां पर फोर्सेस ने पूरा इलाका जो है वो मुहासरे में लिया और हमलावर की जो तलाश है वो शुरू कर दी गई। इससे कल भी एक वाक़ा पुलवामा में पेश आया जहां पर एक कारपेंटर पर जो नॉन लोकल है जो कि उत्तर प्रदेश का था, उस पर भी ऐसे ही हमला हुआ, नजदीकी से पिस्टल बरदार जो है मिलिटेंट उसने गोली मार दी और उसको जख्मी कर दिया गया है। तो आज दूसरा वाक़ा अपनी नवत का पेश आया पुलवामा में। जी बिलाल, क्या समझा जाए कि ये जो है ये बिल्कुल टारगेटेड है ये मामले जो आपने कल का जिक्र किया और जो अभी ये मामला सामने आया है, ये गैर मकामी शख्स है, उसकी गोली लगी है, या फिर ये कुछ और इसके पीछे वजूहात हैं? देखिए विशाल, एक सर्दियों की तवील सर्दियां जो यहाँ होती है तो ये जो गैर मुकामी मजदूर होते हैं या छाबड़ी फरोश या जो भी काम यहाँ करते हैं तो वो अपने जो अपनी आबाई इलाके हैं वहाँ वापस चले जाते हैं। तो बाहर आने के साथ ही ये वापस यहाँ वादी का रुख करते हैं, चाहे वो मजदूरी के लिए आते हैं या छाबड़ी फरोश चलाते हैं, यहाँ पर कई रेहड़ी वाले चलाते हैं, तो ये वापस आते हैं और अपना कारोबार जो है गर्मियां शुरू होने के साथ ही अपने कारोबार में जुड़ जाते हैं। तो इस बार एक बार फिर यहाँ पर ये हमले हुए, इन पे हमले हो रहे हैं। तो कोशिश की जा रही है कि एक तो जो माहौल जो है साजगार माहौल जो बना हुआ था पूरी वैली में,
तो उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है ये हमले करके। तो और ये भी दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर अभी भी जो मिलिटेंसी है उसको कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की रही है कि मिलिटेंसी अभी वैली में है, तो उसको दिखाने के लिए और एक तशद्दुद का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या इससे ये जो गैर मकामी वहाँ पर मजदूर हैं या छोटे मोटे जो बिजनेसमैन हैं या रेडी वाले हैं, क्या उनके अंदर एक फिर से एक डर और खौफ का माहौल पैदा हो जाएगा? और क्या ये ऐसा लग रहा है कि जो आप बता रहे हैं कि मिलिटेंटों की ये कोशिश है कि वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहते हैं, इसीलिए क्या उन्होंने ऐसे निशाने को वो टारगेट पर लिया हुआ है? देखिए, अभी ये कोशिश की जा रही है कि एक माहौल को थोड़ा ये ऐसे कशीदा बनाने की, और जो ये लोग हैं, नॉन लोकल लोग हैं, काफी अहमियत के हामिल है यहाँ मजदूरी के हिसाब से, चाहे कोई भी मजदूरी या छाबड़ी फरोश, इनका काफी अहम रोल रहता है कश्मीर में। तो इसको बिगाड़ने और माहौल को बिगाड़ने में इनको टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि ये इस वक्त चाहे गांव देहात या शहरों में रहते हैं, ये इनके लिए काफी सॉफ्ट टारगेट बने हुए हैं। तो इनको अब टारगेट बनाया जा रहा है और एक पैनिक जैसा क्रिएट किया जा रहा है इनमें, और ये वापस यहाँ से चले जाए और जो मुख्तलिफ रियासतों से आए हैं तो वहां पर भी एक बार फिर ये बात चली जाए कि वादी में जो हालात है वो अभी भी कशीदा बनी हुई है। ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें पुलवामा से इस वाक़े की तफसीलात बता रहे थे। और इस वक्त नाज़रीन एक और अहम खबर आ रही है हमें, ये खबर भी जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के बडगाम से खबर है, मिलिटेंटों ने तजम्मुल मोहिउद्दीन राथर नामी शहरी को गोली मार दी है और गोतापुरा में तजम्मुल को उसके घर के करीब गोली मारी गई है। अस्पताल ले जाते वक्त जख्मी तजम्मुल की मौत वाक़ा हो गई है। ये भी इस मामले की अपडेट है। और अहले खाना के मुताबिक 4 मिलिटेंटों ने तजम्मुल मोहिउद्दीन राथर पर हमला किया था। तो अभी आपको हमने कुछ देर कबल ही पुलवामा की खबर दी थी और अब ये खबर बडगाम से है। बडगाम में मिलिटेंटों ने तजम्मुल मोहिउद्दीन राथर नामी शहरी को गोली मार दी है और ये मामला गोतापुरा में तजम्मुल को उसके घर के करीब गोली मारने का मामला पेश आया है। और जब उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन रास्ते में ही तजम्मुल की मौत हो गई। अहले खाना के मुताबिक 4 मिलिटेंट थे जिन्होंने तजम्मुल मोहिउद्दीन को उसके घर के करीब ही गोलियों का निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर के बडगाम से यह खबर, मिलिटेंटों ने तजम्मुल मोहिउद्दीन राथर नामे शख्स को गोलियों का निशाना बनाया और वो बुरी तरह जख्मी हो गया था। वो शख्स तजम्मुल मोहिउद्दीन के घर के करीब ही उस पर गोलियां चलाई गई और बताया गया उनके घर वालों के जरिए कि 4 मिलिटेंट थे जिन्होंने उस पर गोलियां चलाई हैं। और तजम्मुल मोहिउद्दीन राथर जो है, जब उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में ही वो उन्होंने दम तोड़ दिया। वो जख्मों की ताब न ला सके, बुरी तरह से वो ज़ख्मी हो गए थे। अस्पताल ले जाते वक्त ज़ख्मी तजम्मुल की मौत हो गई है। और जैसा कि तजम्मुल के अहले खाना ने बताया है, उनके मुताबिक जो मिलिटेंट थे जिन्होंने फायरिंग की उनकी तादाद 4 थी। उन्होंने बताया कि 4 मिलिटेंटों ने इन पर हमला किया था, फायरिंग की थी और फायरिंग का निशाना बनाया। ज़ख्म उन्हें काफ़ी गहरा लगा और शायद इसीलिए अस्पताल ले जाने के रास्ते में ही तजम्मुल मोहिउद्दीन राथर की मौत हो गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू पर। अब से कुछ देर कबल हमने आपको बताया किस तरह से पुलवामा में एक फायरिंग का वाक़या पेश आया और उसके बाद ये दूसरी खबर है जो बडगाम से आ रही है। बडगाम में भी फायरिंग का वाक़या पेश आया है। पहली खबर जो आपको मैंने दी थी उसके मुताबिक वो कांगू पुलवामा में मिलिटेंटों की फायरिंग का मामला था, जहां पर एक गैर मकामी मजदूर की पर फायरिंग की गई थी, जो अभी जिसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। लेकिन ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इस वक्त, ये तस्वीरें बडगाम की हैं, जम्मू कश्मीर के बडगाम की। और बडगाम में मिलिटेंटों ने तजम्मुल मोहिउद्दीन राथर नामी शहरी को गोलियों का निशाना बनाया। बडगाम के गोतापुरा में तजम्मुल को उसके घर के करीब गोलियां मारी गईं। अस्पताल ले जाते वक्त
तजम्मुल मुहिउद्दीन राथर ने दम तोड़ दिया। तजम्मुल मुहिउद्दीन राथर के घर वालों का कहना है कि मिलिटेंट जो हमलावर थे उनकी तादाद 4 थी। तो एक तरफ लगातार ये बातें सामने आती हैं कि जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंटों की जो कार्रवाइयाँ हैं वो बहुत कम हो गई हैं, वहाँ उसमें काफ़ी कमी महसूस की गई है। लेकिन फिर अचानक ऐसा होता है कि खबरें मिलनी शुरू हो जाती हैं। आज जैसा अभी हमारे नुमाइंदे बिलाल खान बता रहे थे कि एक रोज़ कबल भी वहाँ पर एक गैर मकामी कश्मीरी को गोलियों का निशाना बनाया गया था। फिर आज पुलवामा में ये वाक़या हुआ जहाँ पर गैर मकामी कश्मीरी को गोलियों का निशाना बनाया गया। हालांकि उसकी हालत मुस्तहकम है, लेकिन उसके बाद ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये बडगाम की है। मिलिटेंटों ने तजम्मुल मुहिउद्दीन राथर नामी शख्स को जो गोतापुरा के करीब उनके घर के करीब ही गोलियों का निशाना बनाया, जिनकी मौत वाक़ा हो गई है। 3 साल किया। ये कौन सा जिहाद है? कौन सा जिहाद है ये? इसने किसका क्या बिगाड़ा था? कौन सा जिहाद है ये? मुझे बताइए क्या कब ये वाक़या पेश आया और क्या क्या कहना चाहते हैं आप? 7:30 के करीब आए। इस पे 10-20 फायर मारे गए। इस पे AK-47 थी उनके हाथ में, हेरन लगा के थे, 4 मिलिटेंट थे। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। महाराष्ट्र कानून साज असेंबली में समाजवादी पार्टी लीडर व रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी ने मुंबई से मुतसिला नई मुंबई इलाके में सड़कों की जमीन पर मस्जिद की तामीर में हायल रुकावटें दूर करने के मामले पर आवाज बुलंद की। आजमी ने कहा कि नई मुंबई के सानपाड़ा इलाके में मुस्लिम ट्रस्ट के जरिए मस्जिद के लिए जमीन हासिल करने और तमाम सरकारी दस्तावेजात और इजाज़त हासिल करने के बावजूद मकामी शरपसंदों की मुखालफत के तनाजुर में सरकार ने मस्जिद की तामीर पर कोई फैसला नहीं लिया है। इस मामले पर नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने ऐवान असेंबली में यकीन दहानी करते हुए कहा कि वज़ीर दाखिला और वज़ीर निगरां की वज़ीर तरक्यात एकनाथ शिंदे के साथ एक मुश्तरका मीटिंग मुनक़्क़िद करके इस मसले को हल करने की कोशिशें की जाएंगी। सिडको में 1999 से तंजीम मुस्लिम सोसाइटी सानपाड़ा उसने एक जमीन रिजर्वेशन की अपने धार्मिक मस्जिद के लिए मांगी। अध्यक्ष महोदय, उसको रोज जमीन दिखाओ, कल दिखाओ, परसों दिखाओ। 1999 से 2008 हो गया। उसके बाद पुलिस ने एनओसी दिया कि चलो ये लैंड ठीक है। अध्यक्ष महोदय, उसके बाद फिर और बोलते हैं सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर, इसको बोलने दीजिए। 2011 अगस्त में होम मिनिस्ट्री से उस मस्जिद की जगह का एनओसी मिल गया। अतः नगर विकास रुकिए, अप्रैल 2012 में नगर विकास के भी एनओसी मिल गया, लेकिन वहां के रहवासियों ने मोर्चा निकाला, सिडको की को जगह नहीं देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, वो लोग कोर्ट गए, ये लोग कोर्ट गए। 4 अगस्त 2014 को सिडको को कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन दिया कि इनको ये दी जाए। प्लीज खामोश रहो। अध्यक्ष महोदय, फिर इन्होंने सीसी के लिए अप्लाई किया। सर, नई मुंबई कॉर्पोरेशन ने रिजेक्ट कर दिया। अखिल भारतीय सरकार ने नोंद घ्यावी, शासकीय विधेयके सरकारने नोंद घेतली, सांगितलं मी, सरकारला सूचना केली, सरकारने नोंद घेतली। अध्यक्ष महोदय, त्यांनी जो खाली बसा तुम्ही, त्यांनी त्याची माहिती पूर्णपणे द्यावी। आता त्यांनी नावं घेताना नगर विकास खातं, गृह खातं अशा 2-3 खात्याची नावं घेतलेली आहेत। मी सन्माननीय दिलीप वळसे पाटील साहेब, सन्माननीय एकनाथराव शिंदे साहेब असं त्या सर्वांशी बोलून, कारण सिडको एकनाथरावांच्या अंडर येतं, त्यांच्याशी बोलून काय असेल तो मार्ग त्या ठिकाणी काढला जाईल। परंतु ते काढत असताना तिथली कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती पण व्यवस्थितपणे राहील अशा पद्धतीने मार्ग काढ। फिल्म कश्मीर फाइल्स के हवाले से तनाजा चल रहा है। इसी बीच दिल्ली में कश्मीरी पंडितों के एक ग्रुप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कश्मीरी पंडितों के लिए अलग से यूनियन टेरिटरी देने का मुतालबा किया है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कश्मीरी पंडितों ने फिल्म पर तबसरा करते हुए कहा कि अब तक इस दर्द को छुपाने की कोशिशें की जाती रही हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों पर मजालिम करने वालों को उनके जुर्म की सजा दी जाए। इसमें तो 1% की सच्चाई दिखाई गई है और यह सत्यता पे बनी है फिल्म, और 1% का सत्य है इसमें, जबकि मैं तो बोलूंगा 7.5 लाख परिवारों के हर परिवार में एक सच्चाई छुपी है। अगर मैं बोलूं तो मेरे घर में भी एक सच्चाई है, मेरे दिल में भी एक सच्चाई है जो मैं बयान करना चाहता हूं। अगर कश्मीर फाइल 2 घंटे 50 मिनट थी ये फिल्म, और इसमें इतना दिखाया, बहुत सराहनीय कदम है। ये बात हकीकत है कि जब हम 90s में आ गए विस्थापित होके, तो यहाँ कश्मीर समिति में एक कॉन्फ्रेंस हो गई थी। वहाँ पर हमारे वरिष्ठ जितने भी बुजुर्ग लोग बैठे थे सम्मानित, उन सब ने एक खाका बना दिया। उस टाइम ये खाका 90s में तैयार करके गवर्नमेंट को भेजा गया कि हमें एक सेपरेट होमलैंड दीजिए अंडर यूनियन टेरिटरी। अच्छा, ये जो होगा, ये जो सेपरेट लैंड होगा, ये जम्मू में होगा, लद्दाख में होगा, या सिर्फ श्रीनगर और कश्मीर में होगा? गवर्नमेंट को डिसाइड करना है कि हमें ये इट हैज टू बी इन कश्मीर, इट कांट बी इन जम्मू। मार्च का महीना अभी खत्म नहीं हुआ और गर्मी अपने शबाब पर पहुंच गई है। मालेगांव और अतराफ के इलाकों में दर्ज हरारत 40 डिग्री से ज्यादा पहुंच गया है। शिद्दत की गर्मी और पानी की किल्लत की वजह से इंसान तो क्या, बेजान बेजुबान जानवर भी परेशान है। गर्मी की शिद्दत और जंगलों की कटाई की वजह से चहचहाने वाली चिड़ियां जो आमतौर से हमारे घरों के दलान की छतों में नजर आती थी, नजर नहीं आ रही हैं। इसकी अहम वजह फजाई आलूदगी है। शिद्दत की गर्मी में इन चिड़ियों को पानी और ग़िज़ा न मिलने की वजह से इनकी तादाद दिन ब दिन कम हो रही है। यह कुदरत का तोहफा है जिसकी हिफाजत करना हमारा फ़र्ज है। इसलिए शिद्दत की गर्मी में अपने छतों पर इन चिड़ियों के लिए पानी और दाना रखने का इंतज़ाम करना चाहिए। इस्लाम में जानवरों की हिफाजत करना, बेजुबान को चारा या पानी देना भी एक इबादत है। इस शिद्दत की गर्मी में आइए हम एक मामूल बनाएं कि हर रोज़ इन चिड़ियों के लिए दाना पानी रखें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।